हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सीएस इन आईटी इंजीनियरिंग एंड वेब टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा लाइफ साइकिल ऑफ जेएसपी। इसकी प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन टू जेएसपी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। फुल एक्सप्लेनेशन हमने उसमें कवर किया था, वो जरूर गो थ्रू कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जेएसपी लाइफ साइकिल क्या होता है। द लाइफ साइकिल ऑफ अ जेएसपी describe the steps that happen from the moment a JSP page is requested to the time it respond to the user। means what, क्या होता है जब भी कोई यूजर JSP पेज को रिक्वेस्ट करता है, जैसे home.jsp, तो वो पेज एक प्रोसेस से गुजरता है। इस पूरी प्रोसेस को हम JSP का लाइफ साइकिल कहते हैं। इसमें 5 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होती है: ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, क्लास लोडिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएशन एंड रिक्वेस्ट हैंडलिंग। तो हम इन पांचों को वन बाय वन समझेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो फर्स्ट स्टेप है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मीन्स व्हाट, जेएसपी फाइल इज कन्वर्टेड इनटू सर्वलेट जावा फाइल। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले जेएसपी फाइल को सर्वलेट जावा क्लास में कन्वर्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर एक मेंशन भी किया है, मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे होम डॉट जेएसपी किस में ट्रांसलेट होगा, होम अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा। ठीक है, तो जेएसपी फाइल कन्वर्ट होती है सर्वलेट जावा फाइल में। सेकेंड पॉइंट है हमारा कंपाइलेशन। मीन्स व्हाट, द जावा फाइल इज कंपाइल्ड इनटू क्लास फाइल। जो जावा फाइल होती है किसमें कंपाइल होती है, क्लास फाइल में। इसका मैं भी आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर मेंशन करती हूँ। फॉर एग्जांपल होम अंडरस्कोर जेएसपी डॉट जावा, ये किसमें होती है, कंपाइल क्लास फाइल में। तो ये कैसे होगी, होम अंडरस्कोर जेएसपी डॉट क्लास, इस टाइप से। ओके, थर्ड पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट जो हम देखेंगे वो क्या है यहाँ पर, क्लास लोडिंग। क्लास लोडिंग में क्या होता है, द डॉट क्लास फाइल इज लोडेड इनटू मेमोरी बाय द जेवीएम। जेवीएम मीन्स व्हाट, जावा वर्चुअल मशीन। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है कि अब जो डॉट क्लास फाइल है उसे जेवीएम में लोड करता है। इसका मतलब अब जेएसपी कोड सर्वर की मेमोरी में चलने के लिए रेडी है। फिर है फोर्थ है ऑब्जेक्ट क्रिएशन। ऑब्जेक्ट क्रिएशन मीन्स व्हाट, द सर्वर क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सर्वलेट क्लास फ्रॉम द जेएसपी फाइल। इसमें क्या होगा, जेवीएम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाता है जिससे उसके अंदर के मेथड्स चलाए जा सकते हैं। सर्वर अब इस ऑब्जेक्ट का यूज करेगा जेएसपी को चलाने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है रिक्वेस्ट हैंडलिंग। इसमें क्या होगा, रिक्वेस्ट हैंडलिंग में जब भी यूजर पेज को एक्सेस करता है तो क्या होता है, यहाँ पर सर्विस मेथड कॉल होता है। जेएसपी में इसे अंडरस्कोर जेएसपी सर्विस कहते हैं, इसे जेएसपी सर्विस कहते हैं। जेएसपी के अंदर जो जावा कोड है वो रन होता है और उसका आउटपुट मोस्टली एचटीएमएल ब्राउजर को भेज दिया जाता है। कुछ डायग्राम के थ्रू भी मैंने इसे ऐसे ही यहाँ पर ड्रॉ किया है। जैसे ट्रांसलेशन, सबसे पहले यूजर रिक्वेस्ट जेएसपी पेज, देन फर्स्ट स्टेप ट्रांसलेशन, कंपाइलेशन, क्लास लोडिंग, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, एग्जीक्यूशन एंड रिस्पॉन्स शो इन ब्राउजर। जो मैंने आपको थ्योरी में मेंशन किया वही मैंने यहाँ पर एग्जांपल में दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो जो जेएसपी फाइल है वो क्या करती है, जेएसपी फाइल सर्वलेट, कंपाइल, लोड, ऑब्जेक्ट, रन, एचटीएमएल आउटपुट, हर जेएसपी रिक्वेस्ट इसी प्रोसेस से गुजरती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।